मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद स्मारक पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। सीएम ने इस दौरान शहीद कोष के लिए 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने और सहायक उप निरीक्षक व निरीक्षक के लिए वर्दी भत्ता में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि आज के दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस और अर्धसैनिक बलों का है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पुलिस कर्मी अपने जीवन की आहुति को लेकर भी तत्पर रहते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति परेड में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पिछले एक साल में भारत में 265 अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के 6 वीर भी शामिल हैं। ड्यूटी के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले ये पुलिसकर्मी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पूरा देश अपने शहीद पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को नमन करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हम इन पुलिस कर्मियों के परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। पूरा विश्व आतंकवाद और कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। हमें इन चुनौतियों का डट कर सामना करना है। इनसे निपटने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के माजरी ग्रांट में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रहते हुए सुबोध उनियाल ने नए कॉन्सेप्ट पर काम किया है। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही मशीनीकरण पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। जैविक खेती उत्तराखंड की विशेषता है, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैल्यू एडिशन एवं ब्रांड की आवश्यकता है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल में भी कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतला से उत्तराखंड के मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने 4 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया है। 12,000 महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को भी 5-5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतला ने देवभूमि उत्तराखंड आगमन को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि कोविड-19 के पश्चात ही कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण कृषि के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही उत्तराखंड को जैविक खेती पर भी फोकस करना चाहिए। उत्तराखंड के विकास में नाबार्ड सहयोगी बनेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन ने इसका आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक के लिए लघु ऋण की सीमा 500 करोड़ से 750 करोड़ रुपए कर दी गई है और राज्य सरकार अगर अनुरोध करती है तो ये सीमा और भी बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में बैठक आयोजित हुई। सीएम रावत ने राज्य के विकास में नाबार्ड के सहयोग के प्रति आभार जताया। नाबार्ड ने हमेशा उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्राउट मछली पालन की दिशा में काफी कार्य हुआ है। इसके साथ पोल्ट्री मशरूम उत्पादन की भी राज्य में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने सौंग बांध के निर्माण, ग्रोथ सेंटर्स के विकास और ग्राम लाइट योजना को बढ़ावा देने में भी नाबार्ड से सहयोगी बनने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौंग बांध की लागत 1200 करोड़ है। इसके बनने से प्रतिवर्ष 90 करोड़ की बिजली की बचत होने के साथ ही देहरादून को आगामी 60 वर्षों तक ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 670 पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में संचालित करने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। नाबार्ड द्वारा कृषि विकास से संबंधित क्षेत्रों के अलावा सामाजिक और सामुदायिक विकास, ग्रामीण संयोजकता आदि गतिविधियां शामिल हैं।